हेलो एवरीवन, मैं हूं सिमी और आपका मेरे चैनल आर्टफुल सिमी में स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं दो DIY बनाने वाली हूं जो कि विंटेज लुक के हैं। फर्स्ट जो DIY है वो वॉल डेकोर है जिसमें मैंने कार्डबोर्ड यूज़ किया है और कुछ कॉइन्स यूज़ किए हैं। कॉइन्स सबके पास रखे होते हैं, बस उसी में से थोड़े से कॉइन्स की ज़रूरत है आपको, तो आप वो ले लीजिएगा। और दूसरा जो DIY है वो एक मैंने बॉक्स बनाया है जो कि मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है। तो दोनों ही DIY बहुत ही प्यारे होने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले DIY के लिए मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड। तो इस कार्डबोर्ड में मैंने कुछ मंगाया था तो वो पैक होके आया था, तो मैं इसी को ले रही हूँ और इसकी जो दोनों लेयर हैं उनको मैं यूज़ करूँगी। तो इसके ऊपर मैंने ओवल शेप ड्रॉ कर ली है और अब इसको मैं कट करूँगी। तो कट करने के बाद भी मुझे ये थोड़ा लेयर जो है इसकी पतली सी लग रही थी, तो मैंने एक और मोटा वाला कार्डबोर्ड ले लिया, वो भी मैंने सेम शेप में कट कर लिया। और अब इन तीनों कार्डबोर्ड को मैं एक दूसरे के साथ पेस्ट कर दूंगी, तो जिससे कि एक मोटा सा कार्डबोर्ड का बेस बन जाएगा। और इसके बाद मैं ले रही हूँ एक न्यूज़पेपर और इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लूँगी मैं। और फिर इन न्यूज़पेपर के पीसेस से मैं ये जो कार्डबोर्ड की शेप बनाई है ना, इसके एजेस को मैं कवर कर दूँगी ताकि ये थोड़े से क्लीन हो जाएं। अगर आप न्यूज़पेपर यूज़ नहीं करना चाहें तो आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ये जो DIY है इसका बेस मुझे काफ़ी हार्ड सा चाहिए था, तो मैं पुट्टी ले रही हूँ और इसका एक पेस्ट बना रही हूँ, थोड़ा सा फेविकॉल और पानी मिक्स करके। और इस पुट्टी के पेस्ट से मैं ये जो कार्डबोर्ड का मैंने बेस कट किया है इसको सारे को कवर कर दूंगी। तो इसके ऊपर मैंने इसको पुट्टी को अच्छे से फैला लिया है और फिर किसी फ्लैट सरफेस वाली चीज़ से इसको मैं स्मूथ कर लूँगी ताकि इसका जो ये सरफेस है ये क्लीन हो जाए। और इसके बाद मैंने ये स्पॉन्ज लिया है और इससे मैं इसके ऊपर डैप डैप कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी इसमें एक पैटर्न सा बन जाए। फिर मैंने इस बेस को एक दिन के लिए सूखने को छोड़ दिया क्योंकि आजकल सर्दी के मौसम में ये सूखने में थोड़ा टाइम लगाता है। और सूख जाने के बाद अब हम बाकी का आगे जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये फॉइल पेपर लिया है और इसको मैं इस तरह से एक दूसरे के साथ पेस्ट करके एक ट्री की शेप सी बना के इसकी एक साइड में इस तरह पेस्ट कर दूंगी। और अब इसके बाद मैं एक आउल जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसके लिए जिस तरह की शेप मुझे चाहिए वो मैंने अच्छे से पेंसिल से पहले ड्रॉ कर ली और आगे का प्रोसेस फिर इसके बाद में स्टार्ट करूँगी। तो इसके फेस की साइड पे भी मैं पहले जो फॉइल पेपर है वो लगा रही हूँ ताकि इसका फेस जो है वो थोड़ा सा उठा सा बने। तो अगर आप चाहें तो इस वाले स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो। तो अब ये फॉइल पेपर पेस्ट करने के बाद मैंने ले लिए हैं बड़े सारे कॉइन्स। तो ये कॉइन्स जब मैं निकाल रही थी तो इसमें मुझे बड़े सारे पुराने कॉइन्स भी मिले, जैसे 10 का, 5 पैसा का और एक बांग्लादेश की करेंसी टका का कॉइन भी मिला मुझे। तो खैर मैंने इसमें से एक एक रुपीज़ के कॉइन निकाल लिए और अब इनको मैं इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर रही हूँ जो ये आउल की बॉडी है ना उस पे। मैंने ये 1 रुपीज़ के सारे सेम साइज वाले कॉइन लिए थे और इनको मैं एक एक करके इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। तो ये कॉइन पेस्टिंग के प्रोसेस के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने ले ली है ये क्ले और ये क्ले के रेजिन और हार्डनर को मैंने मिक्स कर लिया था और अब मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी, जितनी मोटी मुझे इसकी लेयर चाहिए उतना। और ये जो मैंने ये फॉइल पेपर लगाया है ना, इसका ट्रे जो बनाया है, इसको हम अब क्ले से कवर कर देंगे और ऑयल का जो बाकी का पोर्शन बचा हुआ है ना कॉइन्स के अलावा, उसको भी हम क्ले से ही कवर कर देंगे। तो यहाँ पे ट्री वाला पार्ट कवर हो जाने के बाद मैं इस पर छोटा छोटा सा पैटर्न भी बना रही हूँ जो नाइफ से और जो सीजर है उससे बना रही हूँ। और अब मैं लगा रही हूँ ये ऑल का पंख और इस पे भी मैं पैटर्न बना दूंगी कुछ इस तरह से।
देन आउल के फेस को भी मैंने क्ले से कवर कर दिया था और इसके बाद मैं इसके फेस पे भी एक पैटर्न सा बना रही हूँ और फिर मैं आईज वगैरह बनाऊंगी और इसके बाद इसकी जो चोंच होती है वो भी बना दूंगी। इसके जितने भी फेस फीचर्स होते हैं वो सारे मैंने क्ले से ही बनाए हैं एंड उसके बाद हम इसके फेस पे भी छोटा मोटा कुछ पैटर्न बना देंगे, जैसे पेन की निब से डॉट्स लगा दिए या फिर रिफिल जो होता है उसकी बैक साइड से कुछ सर्कल्स बना दूंगी मैं। तो ये जो पैटर्न है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने कुछ फ्लावर्स और लीव्स बना दिए थे और जो लीव्स हैं उसके लिए मैंने एक ओरिजिनल लीफ लिया था और उसी से उसका पैटर्न भी बना दिया उसके ऊपर, जिसके लिए मैंने पहले लीफ शेप की एक क्ले जो है वो कट करके लगाई और उसके ऊपर ओरिजिनल लीफ लेके उसको प्रेस कर दिया, तो इससे बड़ा अच्छा सा एक लीफ का पैटर्न बन जाता है। तो ये सारा कंप्लीट होने के बाद इसको भी हम सूखने के लिए छोड़ेंगे और फिर करेंगे हम कलरिंग। तो कलरिंग के लिए मैं सारा बेस जो है वो ब्लैक रख रही हूँ और इसके बाद मुझे मेटेलिक जो ये बैक्स है वो यूज़ करना है। तो जो बैकग्राउंड है उसको मैं गोल्डन में रख रही हूँ और जो आउल वाला पार्ट है उसको मैं सिल्वर में रखूँगी, क्योंकि जो कॉइन्स हैं वो उसी उसमें थे। तो आप चाहें तो इनको कॉइन्स को गोल्डन भी कर सकते हो और बैक साइड को ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे, बट मैं कॉइन्स पे कलर नहीं करना चाहती थी तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो सेकंड DIY के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड ले लिया है, ये मोटा सा कार्डबोर्ड लिया है मैंने और इसकी जो हाइट है वो मैंने 13.5 रखी है और जो इसकी लेंथ है वो 56 रखी है मैंने। हालांकि बाद में इसमें से थोड़ा सा पोर्शन जो है वो कट होगा तो वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तो अब इसकी लेंथ को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। तो 4 पार्ट के लिए ये 14 cm आ रहा था, तो उतना मैंने दोनों साइड से मार्किंग कर ली इस पे और फिर मैंने इसको पेंसिल से इस तरह से मार्क कर लिया है, मतलब मैंने ट्रायंगल्स बना दिए हैं। तो अब ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं इसके ऊपर मैं कटर से कट लगा दूंगी, पूरा नहीं कट करना है, बस एक हल्का सा कट ही लगाना है ताकि ये फोल्ड हो सके कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से सारी लाइंस पे कट लगा लेने हैं और फिर इस तरह से सभी लाइंस पे फोल्ड कर देना है इसको। बस ध्यान रहे कि ये बिल्कुल कट ना अलग ना हो जाए एक दूसरे से। तो अब इस तरह के मैंने ये 3 ट्रायंगल रखे हैं, एक तरफ और दूसरी तरफ 2 सेंटर में है और एक आधा आधा ट्रायंगल जो है दोनों साइड में आ रहा है। तो इसको फिर इस तरह से सेंटर से जॉइन कर लेना है और उसके बाद मैं इसके ऊपर मास्किंग टेप लगा रही हूँ। तो ये कुछ एक तरह का बॉक्स बना रही हूँ मैं। तो अब मैं इसको मास्किंग टेप से कवर कर रही हूँ और फिर ये एक हमारा बॉक्स बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास ये ब्राउन पेपर एक बैग पड़ा था तो इसके मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ब्राउन पेपर बैग के ही पीसेस चाहिए आपको, आप नॉर्मल न्यूज़पेपर के जो पीसेस हैं वो भी ले सकते हो, टिश्यू पेपर के पीसेस भी ले सकते हो। इससे जस्ट हमें जो ये इसकी साइड्स हैं इनको कवर करना है। तो इनको हम ये फेविकोल और वाटर के मिक्सचर से अच्छी तरह से कवर कर देंगे, जो सारी साइड्स हैं ना उनको, इस बॉक्स की। और इसके बाद मैं एक और ट्रायंगल ले रही हूँ जो कि ऊपर की साइड, मतलब ऊपर नहीं नीचे की साइड फिक्स हो जाए, उस तरह से आपको इसको मेज़र कर लेना है और कट कर लेना है। और फिर इसको हम इस तरह से इसके नीचे की साइड में पेस्ट कर देंगे और फिर इसको भी जो पेपर के पीसेस हैं ना उससे कवर कर देंगे।
और सारे को अच्छे से कवर करने के बाद इसको रख देना है सूखने के लिए। और जब सूख जाएगा तो जो नेक्स्ट स्टेप है आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट मुझे ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए था, इसलिए मैंने ये पुट्टी का जो पेस्ट है वो बनाया है और इससे मैं सारी साइड्स को कवर कर रही हूँ। आप चाहें तो इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो अगर आपको सिंपल ऐसे ही बॉक्स बनाना है तो इसको बाहर से मैंने सारे को पुट्टी से कवर करने के बाद ये फिर से स्पॉन्ज से एक पैटर्न सा बना दिया है और इसकी जो अपर वाली साइड है उनको भी मैं इसी तरह से पुट्टी से कवर कर रही हूँ। और फिर एक इसका ढक्कन बनाने के लिए भी मैंने एक ट्रायंगल कट किया था और उसको भी मैंने पुट्टी से कवर कर दिया। तो अब ये सूख जाने के बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए मैंने ये कुछ ट्रायंगल्स कट किए हैं। जो ये बॉक्स के ट्रायंगल है ना, इससे 2-2 सेंटीमीटर छोटे इसकी साइड से मतलब। और अब इनको मैं ये वाले बॉक्स की सारी साइड्स में पेस्ट कर दूंगी कुछ इस तरह से। और सेम इसी तरह से जो इसका ढक्कन बनाया था उसके ऊपर भी मैं इसको पेस्ट कर दूंगी एक ट्रायंगल को। तो ये कुछ इस तरह का लग रहा है। और इसके बाद मैं फिर से ले रही हूँ क्ले और क्ले से कुछ छोटे मोटे जो भी मुझे लग रहा है डिज़ाइन बना दूंगी मैं इसके ऊपर, ताकि ये थोड़ा सा और मजबूत हो जाए और देखने में भी सुंदर लगे। तो क्ले के मैंने छोटे छोटे से बॉल्स बना लिए हैं और इनको मैं इस तरह से ये जो अंदर ट्रायंगल लगाया है ना इसकी साइड्स में पेस्ट कर रही हूँ। और फिर पेन वगैरह से कुछ पैटर्न बना देंगे हम ये बॉल्स के ऊपर। और सेम इसी तरह का डिज़ाइन मैं इसके ढक्कन के ऊपर भी बना दूंगी। और फिर ये मेरे पास एक पैटर्न वाला मोती पड़ा हुआ था जो मैं ढक्कन के सेंटर में पेस्ट कर रही हूँ और उसके ऊपर एक छोटा सा मोती और लगा दे रही हूँ, ताकि जो ढक्कन उठाने वाला वो होल्डर होता है ना वो बन जाए। अब ये जो अंदर वाले ट्रायंगल्स हैं इनके ऊपर भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्ले का एक छोटे छोटे बॉल्स बना के लगा दिए। और अब हम इसको कलर करेंगे। तो मैं इसको सारे को ब्लैक कलर करूँगी और उसके बाद सेम फर्स्ट वाले DIY की तरह बैक्स कलर से हल्का हल्का सा फिंगर से मतलब इसको रब कर दूँगी ताकि एक पैटर्न बन जाए। बेसिकली ये मेरे दोनों DIY जो है वो विंटेज लुक वाले थे, इसलिए मैंने इसमें ब्लैक कलर ही रखा है और जो बैक्स कलर यूज़ किया है। आपके पास अगर बैक्स कलर ना हो तो आप गोल्डन कलर या सिल्वर कलर जो भी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप गोल्डन और सिल्वर की जगह नॉर्मल दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने ब्रॉन्ज कलर जो है वो इसकी सारी साइड्स में जो है रब कर दिया फिंगर से, और सेंटर वाला जो है मैंने ब्लैक ही रहने दिया। और इसके बाद ये जो मेरे पास एक मेटेलिक कलर थे उससे मैंने ये सेंटर वाला जो बॉल था क्ले से वो कलर कर दिया और साइड्स में मैंने ग्रीन कलर के बीड्स लगा दिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी फाइनल लुक।